तोयम, और कुछ नहीं तो जल। आज हमारे बीच में कथा के विराम काल में भारत की यति संत परंपरा में एक अत्यंत विख्यात संत आदरणीय पूज्या गुरु माता आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ है। और वर्षों से आप उन्हें सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से अथवा तो उनके शिविरों में। वे भी प्रस्थानत्रयी की अद्भुत व्याख्याता हैं, एक विलक्षण संत हैं, एक ठहरी हुई जागृत चैतन्य, एक ऐसी महापुरुष हैं जो भारत की एक अप्रतिम विभूति कही जा सकते हैं। उनके पास विद्या है, विनय है, अद्भुत विचार हैं, वैराग्य है। एक बृहद आश्रम के माध्यम से वह सनातन धर्मोद्धारक भगवान भगवत्पाद भाष्यकार आद्य शंकर भगवान शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथों का, वेदांत का और अनेक और ग्रंथों का वहाँ प्रकाशन करती हैं। वहाँ उनके आश्रम से नित्य प्रचार प्रसार है। विश्वव्यापी एक अलख उन्होंने जगाई है, आध्यात्मिक अलख, लोगों की प्यास मिटाई है, अथवा तो अनेक जिज्ञासु और मुमुक्षुओं को वो एक सबल समर्थ गुरु के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसी गुरु माता के आगमन पर बहुत अभिनंदन। रीते हाथ गया नहीं सुदामा, रीते हाथ न जाए। पत्रम पुष्पम फलम त्वमया भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल फूली लेकर जाए, कुछ नहीं है तो ये हमारी इस प्रकार से अंजुरी ही पत्र बन जाती है। अब इस तरह से देखें, इन मुद्राओं को ऐसे बनाएं तो कमल का फूल ही बन गया, ये पत्र ही बन गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान ने कहा कि कुछ और न हो तो आर्द्रता ही ले आइए, वो भी पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम कहते हैं जल को, पर जल तो महादेव को चढ़ता है, नारायण को तो जल चढ़ता नहीं। भगवान कहते हैं तोयम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आंखों का गीलापन हो, मन की आर्द्रता हो। जो अंतःकरण की आर्द्रता है, अगर भक्ति में वो नहीं जगी है तो फिर ये जो चीजें आपने चढ़ाई हैं वो उतनी सार्थक नहीं है। एक छोटी सी क्रिया भर है। हृदय का भी गीलापन आपके पास हो, नेत्रों का भी। मम गुण गावत पुलक शरीर। भक्ति में एक ये भी साधन है कि आपका मन गीला हो जाए। सुदामा बढ़ रहा है भगवान के पास। एक नरोत्तम नाम के अद्भुत कवि ने ये बात लिखी है और सुदामा के चरित्र को इससे वो परिभाषित करता है। शीश पगा न झगा तन पे। शीश पगा न झगा तन पे। प्रभु जानी को आई बशो कहीं ग्राम। धोती फटी सिलटी दुमटी और पाही पाहन की नहीं शाम। द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल दे। रहो चक सो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आप नाम पूछत दीन
पति ने कहा था कि बड़ा लाभ होगा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम स एवं भार्या विप्रौ वर्ष प्रार्थितो मृदु। पति ने कहा था कि जीवन में आज जो कुछ घटित होगा वो अद्भुत होगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चले जाइए कुछ लेकर, भगवान के दर्शन होंगे, उनके दर्शन मात्र से पाप ताप संताप मिटेंगे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों का शमन होगा, उनके दर्शन मात्र से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, उनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे अभाव चले जाएंगे। अब जाइए भगवान के पास। बड़ा सुंदर सा इसमें प्रसंग आता है, अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सखो सहर्मण उपर्त्याविरज्यासं पादोपादन वेजनो। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सुदामा को उच्च आसन पर बिठा लिया भगवान ने। संपन्नता विपन्नता का आदर कर रही है। भगवान पग पखारने लगे, उच्च आसन पर बिठाकर। वो केवल अतिथि नहीं है, अतिथि का तो बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन रुक्मणी सत्यभामा जामवंती कालिंदी आदि को लगा कि ये सामान्य विप्र नहीं है, कुछ और है। किमनेन कृतं पुण्यं मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। भिक्षुणा ये सामान्य कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये वेश बदल कर आए सनकादिक में कोई ये ऐसा नहीं है, ये स्वयं महादेव भी नहीं है, ये चतुरानंद ब्रह्मा नहीं है, ये महर्षि नारद है नहीं, ये कोई सिद्ध नहीं है, ये यक्ष गंधर्व तो है नहीं, उतना साहस नहीं हो सकता उनका आसन पर बैठने का। महादेव भी इस आसन पर तो नहीं बैठेंगे, ब्रह्मा भी साहस नहीं जुटा सकते इस आसन पर बैठने का। भगवान नीचे बैठे हैं, उसके चरण धो रहे हैं। लक्ष्मी को लगा ये है कौन, आसनस्थ है और प्रसन्न होकर बैठा है, ये है कौन। लक्ष्मी जी को विचार आया है कि ये कोई वीतराग होगा, फिर ये सामान्य पुरुष नहीं है। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद करके देखा तो धर्म के दर्शन हुए। एक ब्रह्मज्ञानी को देखा, आप्त काम पूर्ण काम निष्काम एक सत्पुरुष के दर्शन हुए। साधुओं का धन तो वैराग्य ही है, साधु का धन तो एक प्रकार से विचार ही है, विवेक ही उसका धन है। साधु का धन और क्या है, धर्म ही उसका धन है, वैराग्य ही उसका धन है। तो वैराग्य के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी ने पहली बार वैराग्य को देखा, एक तटस्थ देखा, निरपेक्ष, एक आप्त काम। यद्यपि वो दरिद्र जैसा दिखाई देता है, लगता है कि बड़े अभाव उसके पास है, कुछ है नहीं, लेकिन भीतर से संतुष्ट। संतुष्टो ये न के निचित, वो अद्भुत है। वहां भक्ति के दर्शन हुए, एक ऐसे भक्त के जिसमें कहीं द्वेष नहीं है, राग नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद करके देखा, इसमें कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, कोई ऐषणा नहीं है, कामना नहीं है। भक्ति ने लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन किए एक ऐसे सत्पुरुष के जो क्लेश शून्य है, उसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि कोई क्लेश नहीं है। लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन किए एक ऐसे महापुरुष के जिसके मल विक्षेप आवरण ध्वस्त हो गए। लक्ष्मी ने पहली बार एक ऐसा सत्पुरुष देखा कि उसमें धर्म मूर्तिमंत है, धर्म को मुखर देखा, धर्म जागृत है, धर्म चैतन्य है, धर्म और वैराग्य एक साथ है। एक वीतराग महापुरुष के तो खाली वो पैर इसलिए नहीं धो रहे हैं कि मित्र और अतिथि है, एक पूर्ण काम, आप्त काम, एक वीतराग, एक ऐसे महापुरुष का सम्मान कर रहे हैं भगवान।
और ये बताने के लिए कि कहीं चूक मेरी है। अगर तेरे पास में धन नहीं है, अभाव है, तो कहीं मेरी तो भूल है। छोटी सी पोटली भगवान की के पास रख दी और भगवान ने प्रश्न किया। लक्ष्मी के सामने ही पूछा भगवान ने, कह रहे सुदामा मेरी कभी याद आई? तू मेरा मित्र है, कभी मेरी याद आई, मेरी स्मृति में तू कभी लौटा? और सुदामा ने कहा कि महाराज मैंने तो पता नहीं कितने अपराध किए हैं, आज एक और अपराध कर देता हूं, आपकी शपथ खाकर कहता हूं। यद्यपि आपकी शपथ नहीं खानी चाहिए, आपकी सौगंध तो नहीं खानी चाहिए, पर एक अपराध आज और भी कर देता हूं। आपके शपथ खाने का अपराध कर रहा हूं। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं, एक भी पल आपको भुलाया नहीं है, एक भी पल आपकी विस्मृति नहीं हुई है। जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं है जब आपकी विस्मृति हुई या आपके साथ कोई अभिन्नता, कोई भेद रहा हो, आपसे विलगता रही, आपसे दूरी रही। एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब आपको भुलाया हो। आपसे अलग हूं नहीं मैं, आपको अनुभव करता रहूं, आपको भजता रहूं, आपको ध्याता रहूं। मेरे ध्यान में केवल आप रहें, मेरे विचार में केवल आप रहें, मेरे जीवन में आप हैं। जो मेरी एक एक श्वास प्रश्वास है उसमें आप रहते हैं, मेरे पूरे चिंतन में आप रहते हैं, मेरे पूरे आसपास में कोई और रहता नहीं। हे माधव, मेरे पूरे जीवन में आप रहते हैं। भगवान को लगा जो हर पल मुझे याद करता रहा हो और मैं उसे कुछ दे नहीं पाया। पोटली खोलकर एक मुट्ठी तंदुल और वो ऐसे ही चबाने लगे। तो पुराणों में आता है, बड़ी रसीली कथा है कि भगवान ने जैसे मानो एक लोक का राज्य दे दिया हो, और दूसरा मुट्ठी तंदुल जब भगवान चबाने लगे तो जैसे मानो उन्होंने सब कुछ सौंप दिया हो। और जैसे ही भगवान एक और मुष्टिक तंदुल के वो लेके चबाना ही चाहते थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, रोक लिया, धीरे से कान में ये कहकर कि पार्वती की तरह से हमको शमशान में रहने की आदत नहीं, सब हमारा सौंप देंगे, हमारा सब कुछ दे दोगे।